वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। स्टीफिल फैमिली डे फिल्म बस कल है 25 जुलाई और बहुत सारी कंपनी जिसको हम लोग होल्ड करते हैं कल उनके नंबर्स आने वाले हैं। तो जी गैस, आप सबको अच्छे से पता है कि मार्केट में जब कंपनी का कोई भी क्वार्टरली अपडेट आता है तो एक तो होते हैं कैसे उनके एक्चुअल नंबर और दूसरे होते हैं एक्सपेक्टेड नंबर्स। ऐसा नहीं है कि एक्चुअल नंबर्स या फिर जो एक्सपेक्टेड नंबर्स है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। अगर एक्सपेक्टेड नंबर से अच्छे एक्चुअल नंबर्स आते हैं मार्केट रिवॉर्ड देता है, और ठीक इसका उल्टा जब एक्सपेक्टेशन से नंबर्स थोड़े ख़राब आते हैं तो थोड़ी बहुत शॉर्ट सेलिंग होती है। तो इसी बीच में गए 7 स्टॉक जिस पे हम लोगों ने कंटिन्यूसली बेसिस पे कमेंट्री दी है, और कुछ स्टॉक ऐसे भी हैं जो 30-40% डाउन है। उन सब में क्या रुझान हो सकता है, हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुछ कुछ के एक्सपेक्टेशंस फ्लैश हो चुके हैं, तो मैं बहुत ही सरल शब्दों में उन सब में क्या घटनाक्रम हो सकता है मैं ज़रूर एनालिसिस करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। आप सबको अच्छे से पता है KPIT अब एक बड़ा नाम होते हुए देखने को मिल रहा है, बिकॉज इनके मार्केट कैप की बात की जाए तो वही हमें ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहे हैं। आप सबको अच्छे से पता है 250, 270, 300 रुपये के आसपास हम लोगों ने इस कंपनी को देखा था, और उसके बाद तो सबने कमेंट्री क्या रही है, और जिन्होंने सही टाइम पे पोजीशन बनाया वो लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि सही में लोग थोड़ा बहुत अच्छे स्टॉक्स में एंट्री सही टाइम पे करते हैं। ऑल दो KPIT की बात की जाए, JP मॉर्गन 250% के आसपास क्रैश की उम्मीद कर रहे हैं। अब तो सब पूरा का पूरा जो मेन जो घटनाक्रम है ना, मतलब मेन जो कंधा बोलते हैं, ये इनके Q1 के नंबर्स पर डिपेंड करता है। ऑल दो गाइस मेरे हिसाब से दूसरे IT कंपनी से के नंबर से कंपनी थोड़ा अच्छा परफॉर्म करने की उम्मीद दिखा रही है। इनके शेयर प्राइस से वही लग रहा है। आज कंपनी गिर रही थी, अचानक से अगर आप देखें तो नंबर्स के पहले 8% के आसपास तेजी का माहौल दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों इनके लिए एक बहुत बड़े स्ट्रेंथ की बात की जाए वो भी है, और वीकनेस की बात की जाए वो भी है। ऑटो इंडस्ट्री की बात की जाए, आप सबको अच्छे से पता है कि बुकिंग तो हो रही है, डिलीवरीज नहीं मिल रही है, चाहे वो 4 व्हीलर की बात की जाए 2 व्हीलर की बात की जाए। KPIT दोस्तों एक अच्छी कंपनी के साथ एक ग्रोइंग कंपनी भी है। हम देखते हैं कि कल के नंबर्स कैसे आते हैं। ऑल्दो मैं बहुत सारे वेबसाइट पे देखा तो एस्टिमेट नहीं बताया जा रहा, बट मेरे हिसाब से ईयरली बेसिस में काफ़ी इंप्रूवमेंट हो सकती है। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए वो फ्लैट या फिर थोड़ा सा डल हो सकता है। कंपनी की बात की जाए, मेक इंडिया को सपोर्ट करती है एम्बर इंटरप्राइजेस। लाइफ टाइम हाई से गैस अभी भी ये कंपनी अच्छे खासे डिस्काउंट में मिल रही है। लाइफ टाइम हाई की बात की जाए 4,000 का स्टॉक 2,200 मिल रहा है। लास्ट क्वार्टर के नंबर्स अच्छे थे, 1,800 से गैस भाग की कंपनी 2,200 के आसपास पहुंच चुकी थी। पर 200 नंबर्स अगर सही होंगे तो मार्केट में एक रीज़न मिल जाएगा स्टॉक को भगाने का। अगर नहीं होंगे वही गिरावट का रीज़न मिल जाएगा। 2,000 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, फॉलोड बाई 1,850। अब देखते हैं कि डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी में जाएगा या फिर अपवर्ड मूवमेंट मूव दिखाएगा। लास्ट क्वार्टर में नंबर्स काफ़ी अच्छे थे, लग गया था सर्किट। अब देखते हैं कि इस प्रकार इस नंबर्स कैसे पेश होते हैं। तो हमारी फोकस होगी कि कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स काफ़ी इंप्रूव्ड हों। ऑल्दो AC सेक्टर की बात की जाए उन सब में अभी भी इन्वेंट्री का थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम है। अब देखते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के संग OEM OD में अच्छा काम करिए। अब देखते हैं कल के दिन इनके नंबर्स कैसे हो सकते हैं। कंपनी की बात की जाए, पाइपिंग में छोटी कंपनी अपोलो पाइप, जिसका मार्केट कैप की बात की जाए ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए 125 का PE, और पिछले कुछ समय से नंबर्स उतने इंप्रेसिव नहीं होने के बावजूद भी दोस्तों इस कंपनी में उतनी बड़ी फॉल दिखाई नहीं दी है। भी दोस्तों अपोलो से बिलोंग करती है तो ग्रुप भी काफ़ी बड़ा है, रिनाउंड है। आप सबको अच्छे से पता है कि प्रीवियस कुछ समय में आप अगर जाके नंबर्स को देखें और वैल्यूएशन को देखें उतना मैच नहीं करेगा, लेकिन यस इसने का इस लाइफ टाइम हाई को तोड़ा और नया लाइफ टाइम हाई लगाया। अब देखते हैं कि इस एंटिसिपेशन में कि मार्जिन्स समअप होकर अच्छे होंगे इसलिए भागा, या सही में कुछ बड़ा कुक हो रहा है। देखते हैं इसके कल के दिन पत्ते खुलने के बाद ही समझ में आएगा कि अपोलो पाइप्स नंबर्स कैसे पेश करती हैं। बट यस इस पाइप के बिजनेस के नंबर्स के बाद हम लोग को समझ में आ जाएगा कि मार्केट में दूसरे पाइप का जो इंडस्ट्री है, जो स्टॉक्स हैं, उनके मार्जिन्स कैसे होने की उम्मीद है, और कंपनी कैसा पूरा इंडस्ट्री ग्रो कर सकता है, फिर कैसे चैलेंजेस आने वाले कल में दिखाई दे सकते हैं। इन्वेंट की बात की जाए, आप सबको अच्छे से पता है मैंने गैस इसको लेके क्या कमेंट दी। ऑल दो गैस ये आप मतलब मिस कॉन्सेप्ट में इसको मत ले लीजिएगा। मैंने आपको साफ बताया कि अगर मुझे कोई बड़ा पैसा लगाना हुआ एक स्टॉक में, मैं पेंट को प्रेफर करूँगा बचपन से 55 तक गैस एशियन पेंट को ना। मेरे हिसाब से आने वाले 20 साल तक भी कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। लेकिन यस ब्लू चिप कंपनी में कभी भी निवेश करते हैं तो ऑफकोर्स एक डिप में निवेश करिएगा या फिर गाइस SIP करिएगा। जब बड़ा पैसा लगाने का टाइम होता है तो उस समय तो गाइस न्यूज़ आती है कि ग्रासिम की एंट्री हो गई है, ये इतना टन माल बेच रहे हैं, इतना कैपेसिटी इन्हेंस करेंगे। बट दोस्तों प्राइस की बात की जाए वो डिस्काउंट तभी मिलता है जब नेगेटिविटी हो। आज ग्रासिम के बारे में गाइस कोई ब्रोकर कवर नहीं कर रहा है, बिकॉज स्टॉक एक साल हाई पे है, और कल नंबर्स अगर ठीक ठाक आते हैं तो स्टॉक लाइफ टाइम हाई को भी तोड़ सकता है। कंपनी की बात की जाए ह्यूज मल्टीबैगर के संग काफ़ी स्टेबल बिजनेस मॉडल है, और एशियन पेंट की बात की जाए बच्चा बच्चा गैस इनका नाम जानते हैं।
अब एशियन पेंट की बात की जाए, आपको अच्छे से पता है कि वॉल पुट्टी के संग केमिकल बिजनेस में भी काम कर रही है। और बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है, कुछ ऐसा रॉ मटेरियल जो कंपनी पहले परचेज करती थी अब खुद बनाएगी। तो ये सब का एक मैनेजमेंट का स्किल होता है, जहाँ पे कभी भी एक काले बादल के टाइम में भी ना कंपनी अपने आप को सर्वाइव करवा लेती है। सो एक्सपेक्टेड नंबर जो होने वाले हैं 1300 करोड़ के आसपास या फिर उससे ऊपर। अब देखते हैं लास्ट क्वार्टर के नंबर्स ने तो पूरा एकदम शॉक किया था, इसीलिए बर्जर पेंट ने 700 का लेवल नहीं तोड़ा और एशियन पेंट ने उस लेवल के बाद अगर आप देखें ना 30% के आसपास फिनोमिनल रैली करी है। ये तो मैंने आपको फेब का प्राइस दिखाया। मार्च की बात की जाए, अप्रैल की स्टार्टिंग की बात की जाए, प्राइस लगभग वही था। यही तो मैं बताता हूँ कि मार्केट में नेगेटिविटी से थोड़ा दूर रहिए और हर एक नेगेटिव न्यूज़ आपका फ्रेंड है अगर आप सेंसिबल और बहुत ही क्लास इन्वेस्टर है। बिकॉज सही स्टॉक को सही भाव में पकड़ने का जो जिगरा होता है ना, वो बहुत कम लोगों में होता है। इसलिए बहुत कम लोग दूसरे को आउट परफॉर्म करके बड़े पैसे बनाते हैं। बिकॉज जब गट्स की बात आती है तो उधर पे गाइस लोगों को दिखता है कि उधर पे न्यूज़ नेगेटिव है। न्यूज़ नेगेटिव होगी तभी तो स्टॉक डिस्काउंट मिलेगा। एशियन पेंट की बात की जाए, बजाज की बात की जाए, जिन्होंने कहा सही टाइम पे निवेश किया ना, मैं इनको सही में अप्रिशिएट करना पसंद करूँगा। बात की जाए बजाज ग्रुप की शानदार कंपनी बजाज ऑटो, जिसमें पिछले कुछ समय से आपको पता ही होगा कि बहुत ही हाई एकोमोडेशन देखने को मिल रही थी। अब देखते हैं कि कल के दिन में गैस नंबर्स कैसे आते हैं। ऑल दो गैस इनकी जो एक प्रोडक्ट की बात की जाए ट्रायम्फ बाइक, वो तो गैस टू व्हीलर्स में काफ़ी रॉक कर रहा है। 22 के पीक के संग कंपनी 3% के आसपास हमेशा एक बहुत ही डिविडेंड अच्छा पेश करती है। इस डिविडेंड से ही हम लोगों को पेट नहीं चलेगा। यस वो गैस एक रिवॉर्ड होता है, बट डिविडेंड का असली मजा किसको आता है, जो 10-15 साल पुराने हैं। बिकॉज उनको 3% के आसपास नहीं मिल रहा होगा, बिकॉज उनको प्राइस तो गैस बहुत ही सस्ते में खरीदे होंगे। डिविडेंड तो इस प्राइस के अकॉर्डिंग मिलता होगा, बट जिन्होंने गैस 200, 500, 1000 में खरीदा होगा, आप समझ सकते हैं क्योंकि इल्डी से घर बार चल जाता होगा। अभी सब कैसे एक अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी के संग एक बजाज ग्रुप का नाम भी है। बजाज ट्विंस की बात की जाए, उनके भी नंबर्स परसों आने वाले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब देखते हैं कि कल के दिन कंपनी गाइडेंस कैसा पेश करती है। दोस्तों डिक्सन की बात की जाए, ये भी एक मेक इंडिया थीम में काम करती है, शानदार कंपनी है, अच्छा बिजनेस मॉडल है, थोड़ा सा रिच वैल्यूएशन है। बिकॉज कंपनी अपने आप में ही एक मोनोपोली का टैग लेती है। बट आज हमें 4% के आसपास फॉल देखने को मिल रहे हैं। फॉल दोस्तों लास्ट 15-20 दिन में थोड़ा सा एक्सट्रीम होता हुआ देखने को मिला। बिकॉज 15% के आसपास जो फ्रॉथ है वो निकला। स्टॉक गिरा दोस्तों 6000 से 3000। वो गैस कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बट 2500 से अचानक 2 महीना में स्टॉक अगर 5000 के आसपास जाते हैं तो परेशानी का सबक है। तब जो फ्रॉथ है वो निकल गया है। क्लियर गाइडेंस के बाद कंपनी अगर अच्छा करती है तो 4000 के आसपास बेस फॉर्मेशन के बाद कंपनी अच्छा ही करेगी। तो 4000 के लेवल अपने आप में एक साइकोलॉजिकल लेवल है। अब देखते हैं कि ये हवाई यात्रा करेगी या फिर नीचे थोड़ा सा नीचे डाउनवर्ड तरफ में जा सकती हैं। दोस्तों जुबलिएंट फूडवर्क्स एक शानदार कंपनी है, बट वो दोस्तों अनुमान के अकॉर्डिंग नंबर नहीं आ रहे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इन्फ्लेशन को लेके बहुत ही बड़ा मुद्दा था, जो इस कंपनी को लेके बहुत ही बड़ा झटका साबित हुआ। की बात की जाए, ब्रेड की बात की जाए, आटा चावल मैदा की बात की जाए, चीनी की बात की जाए, नॉनवेज आइटम्स की बात की जाए, चीज़ की बात की जाए, डेयरी प्रोडक्ट्स की बात की जाए, इन सब के दाम बढ़ने से इस कंपनी मार्जिन्स में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही। बट ऑल दो कंपनी के कैपेक्स काफ़ी अच्छे हैं, बहुत तेज़ी से कंपनी अपने स्टोर्स काउंट को बढ़ा रही है। QSR को लेकर दोस्तों मैंने कमेंट्री बताई थी कि कैसे CLSA ने एक अच्छी कमेंट्री दी है। जेफरीज भी काफ़ी बुलिश है कि आने वाले कल में QSR थोड़ा अच्छा कर सकता है, एक थीम बन सकता है। तो यहाँ पे गैस कंपनी एक बेस फॉर्मेशन कर चुकी है, गिरता है तो बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। और उधर पे गैस अभी मिलेगा सुपर MOS। कंपनी अच्छी है, परफॉर्म थोड़ा डल कर रही है। अब देखते हैं कि कल के दिन कंपनी कैसा पेशकश करती है। वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।